हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बड़ा बस्ता। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बेस्ट बुक कौन सी होंगी, और बेस्ट बुक के साथ साथ हम लोग सिलेबस को भी देखेंगे। कौन सा सब्जेक्ट? तो जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए। और किससे? सेमेस्टर 1 बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेमेस्टर 1 के लिए सिंगल बुक, सादा एक बुक में हो जाए, ठीक है। बॉटनी और जूलॉजी वैसे तो दोनों मेरे पास है, दोनों का लिंक आपको बुक का मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। और आपको सिलेबस देखना है, बुक कैसा है वो देखना है, तो वीडियो में आगे बने रहिए। साथ में मेरे पास राइटर का भी बुक है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इवोल्यूशन और इकोलॉजी। ये एक बुक में आता है, सिंगल 700-800 का पड़ता है। ये भी काफ़ी सस्ता बुक है और काफ़ी बढ़िया मटेरियल दिया है इसमें, और इसमें आपको कलरफुल डायग्राम भी मिलेंगे, ठीक है। तो पूरे बुक को हम लोग आराम से देखेंगे। सेमेस्टर 1 जूलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी, जेनेटिक और इन्फेक्टियस डिजीज, बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेमेस्टर 1 में ये आपका लगता है। और ये बॉटनी का सिंह पांडे जैन, सेमेस्टर 1 बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है। आपको दोनों देखने के लिए मिलेगा, दोनों बेस्ट बुक है। तो पहले हम लोग जूलॉजी के सिलेबस को भी देखना है। तो मान लीजिए ये बुक आपका खरीदेंगे, किसका है? डॉक्टर बीरबाला रस्तोगी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इन्फेक्टियस डिजीज, सारा एक ही में आता है, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं। सेमेस्टर 2 का बुक है, उसका लिंक भी मैं नीचे ही दे दूंगा। डॉक्टर बीरबाला रस्तोगी का ही जो दूसरा सेमेस्टर का बुक है बॉटनी और जूलॉजी, उसका लिंक नीचे रहेगा आपका, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं भाई सिलेबस क्या है, ठीक है, कि आपको जूलॉजी में बेसिकली क्या पढ़ना है। लिंक मैं सबका दे दूंगा, मगर इसमें हम लोग किसका बात करेंगे? बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सिलेबस डिटेल में। तो देखिए, बुक को जब आप ओपन करेंगे तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? सिलेबस। तो आप सिलेबस को देखिए, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इन्फेक्टियस डिजीज सेमेस्टर 1 का बुक का नाम है। यूनिट 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो स्ट्रक्चर पढ़ना है और फंक्शन पढ़ना है। सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? जो सेल के अंदर चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनल्स होती हैं, उनके बारे में। जैसे सेल के बाहर का परत होता है, झिल्ली होता है एक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके केमिकल स्ट्रक्चर और लिपिड प्रोटीन को पढ़ना है। सेल और सेल दोनों, जो दो सेल होते हैं उनके आपस का इंटरेक्शन कैसे होता है, ठीक है, आपस से जुड़े कैसे होते हैं, उनका जंक्शन क्या होता है, इसके बारे में। उसके बाद इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जो ये इंट्रोडक्शन है, ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटेड या कंट्रीब्यूटिंग टू जूलॉजिकल एंड लाइफ साइंस इज। तो बेसिकली ये कह रहा है कि हम लोग साइंटिस्ट जो है, जूलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में जाएंगे हम लोग, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल ये भी है, स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। बस किसका किसका? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब क्या है? जो सेल की हड्डियाँ, जो सेल को खड़ी रखती हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल जिसको कहते हैं, सेल का पूरा ये पावर हाउस होता है, इसके बारे में पढ़ना है। पेरोक्सिसोम और राइबोसोम्स पढ़ना है। दूसरा न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, आप बायो पढ़ रहे हैं, बीएससी है तो आप जानते होंगे, उसके बारे में पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स कौन होते हैं? जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। तो न्यूक्लियस और क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ डीएनए, आरएनए कैसे बना होता है, डीएनए सुपर कॉइलिंग, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स और टाइप ऑफ डीएनए, आरएनए। 4th चैप्टर में सेल साइकिल, सेल के साइकिल को पढ़ना है। माइटोसिस, म्यूसिस कैसे होता है, सेल डिवीजन पढ़ना है और सेल सिग्नलिंग। उसके बाद जाएंगे हम लोग, जेनेटिक्स आ जाएगा। जब जेनेटिक्स में मेंडलिज्म को पढ़ेंगे, सबसे फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने मटर पे खोज किया था। और सेक्स डिटर्मिनेशन की, सेक्स किसका किससे डिटरमाइन होता है, कि कौन आगे जाके मेल फीमेल वगैरह, इसमें पढ़ना है हम लोगों को, जिसमें आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने के लिए मिलेगा पढ़ने के लिए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में मेंडल का लॉ पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। मन करे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे आपको क्या पढ़ना है? उसके बाद आपको पढ़ना है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, एंटीसिपेशन, इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड इन्वायरमेंटल। उसके बाद आपको ये ह्यूमन क्रोमोसोम्स, इंसानों में क्रोमोसोम्स की बारे में पढ़ना और उसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, और आगे वो कैसे जाता है, इनहेरिट होता है,
उसके बाद हम लोग पढ़ना है इन्फेक्टियस डिजीज़। ये वाला बेसिकली इन्फेक्टियस डिजीज है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये लोग जो है इंसानों को या किसी को कैसे हार्म करते हैं, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा बुक में मिलेगा। जो आपको बुक है सेमेस्टर 1 का साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इन्फेक्शियस डिजीज बाई बीरबाला रस्तोगी, इसका लिंक आपको नीचे मिलेगा सेमेस्टर 1 का। साथ में ये बॉटनी है, तो ये बॉटनी का है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, सबका लिंक मैं नीचे दूंगा, आप आराम से जाके देख के खरीद सकते हैं। इन दोनों बुक की बात हम लोग कर लिए, तो इसको हम लोग अभी हटाते हैं। अब राइटर की बुक जो है ये हम बेसिकली किसका लेके बैठे हैं, पी.एस. वर्मा या बी.के. अग्रवाल। तो जो सेमेस्टर 1 है उसमें सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स भी है, तो उसी का ये बुक है। ये और भी चीज़ों में आपको फ्यूचर में काम आएगा, ये मैं अभी तक रखा हूँ, अभी तक काम आ रहा है और आता रहेगा। एस चंद पब्लिकेशन इसको टाइप करते हैं इसका। तो आप इसका प्रिंटिंग देखेंगे तो 700-800 रुपये में इतना अच्छा प्रिंटिंग इसका दिया, कलरफुल प्रिंटिंग, कलरफुल डायग्राम। ठीक है, और एकदम डिटेल में, जैसे सेल बायोलॉजी आप स्टार्ट करेंगे, सेल बायोलॉजी तो आपको देख रहे हैं पूरा डिटेल में सेल थियरी इनके बारे में पूरा विथ कलरफुल डायग्राम, हर साइंटिस्ट के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। माइक्रोस्कोप, एक्सरे में कैसा दिखता है, ये देखिए बैक्टीरियोफेज, लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज का, पूरा आपको सेल बायोलॉजी देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, 1 मिनट और दिखा देते हैं यहाँ पे कि क्या क्या आपको मिलता है इसमें। ये पेड प्रमोशन नहीं है। टेक्निक इन सेल बायोलॉजी, सेल है, साइटोप्लाज्मेटिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल का अलग से चैप्टर है। ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, तो बेसिकली सारा पूरा सेल बायोलॉजी है। माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ से सेल बायोलॉजी खत्म होने के बाद आपको फिर जेनेटिक्स मिलेगा और विथ कलरफुल प्रिंटिंग। तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पी.एस. वर्मा का या एस चंद बोल सकते हैं कंपनी का, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इवोल्यूशन और इकोलॉजी, इतना चीज़ दिया है आपको, पूरा 3rd ईयर तक काम आने वाला है। तो इस बुक को मैं रिकमेंड करूँगा, आप जरूर लें। चलिए, इतना बताने के बाद मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।